अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो मौज़ूए बहस है कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत स्मॉल होता है। उनकी अटेंशन बहुत जल्द डाइवर्ट हो जाती है, उनकी अटेंशन बहुत जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम ये देखेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम, ऐसी क्या टेक्निक्स हैं या फिर ऐसे क्या टूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके उनकी इस हैबिट को इम्प्रूव कर सकें और उनकी ये जो कंसंट्रेशन स्पैन है इसको इंक्रीज़ कर सकें। तो इसकी तो वैसे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि बच्चे की अटेंशन क्यों डाइवर्ट होती है, वो क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जिस लर्निंग स्टाइल से पढ़ना चाहता है हम उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, हम उसको उस अंदाज से नहीं पढ़ा रहे होते, जिसकी वजह से बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो पहले तो आप इसको देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके उनकी इन खामियों को दूर कर सकते हैं, उनकी हम फ़ोकस लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं लेकिन हम कुछ ही टेक्निक्स को देखेंगे। उसमें फ़र्स्ट टेक्निक है पेंडुलम थेरेपी। अब पेंडुलम थेरेपी में क्या होता है, पहले तो आप देखिए पेंडुलम क्या होता है। आपने पेंडुलम देखा होगा, अक्सर फ़िज़िक्स लैब में देखा है और घर में भी आपकी जो क्लॉक्स होती हैं उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम लाइक एक बॉब एक नीचे लगा होता है या फिर बॉल लगी होती है और उसके ऊपर एक रोप होती है। आप वो लें और बच्चे को कहें, आप ख़ुद अपने हाथ में पकड़ लें उस पेंडुलम को और आप बच्चे को बोलें कि आप इस पेंडुलम को देखें। बल्कि आप इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि अगर आप इस पर फोकस करेंगे, फुली फोकस्ड होकर इसे देखेंगे तो ये ख़ुद ब खुद मूव करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। ज़ाहिर है आप जब उसे हाथ से हिलाएंगे तो तब वो मूव करेगा या फिर वो हवा से मूव करेगा, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। तो जब आप देखें, जब आपने उसे पकड़ लिया और आपने बच्चे को कहा कि अब आप इसको देखें, बच्चा वो फुली फोकस्ड होकर उसको देखेगा। तो ज़ाहिर है बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में वो मे बी 5-10 मिनट्स के लिए उसको देखे, उसके बाद वो उकता जाए क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होता देखने का। तो आप क्या करें, जब बच्चा देख रहा हो तो आप हल्की सी उसको मूवमेंट उसकी देना स्टार्ट कर दें, हल्का सा हाथ से हिला दें तो वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा देखेगा, उसको लगेगा कि शायद उसकी आंखों की वजह से ये पेंडुलम मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। पेंडुलम हवा की वजह से मूव करता है या फिर आपने उसको हिलाया होता है। तो इस तरह बच्चा फुली फोकस्ड होकर उस पेंडुलम की तरफ देखेगा। अब उस पेंडुलम पर देखने से या फिर अटेंशन फोकस करने से क्या होगा कि उसको आदत हो जाएगी इस बात की, वो हैबिचुअल हो जाएगा ऐसी एक्टिविटीज़ का, क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और आप, क्योंकि आप, दूसरी बात ये कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ को दोबारा बार बार कर रहे हैं, तो जो काम वैसे भी रिपीट में किया जाए वो ज़्यादा फोकस में रहता है क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपके बच्चे को किसी भी चीज़ की तरफ फोकस करने में। इससे उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी, क्योंकि जब वो बच्चा बॉब की तरफ देखेगा या फिर पेंडुलम की तरफ देखेगा तो बाकी चीज़ों से ब्लर नज़र आएगी। उसकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बॉब पर होगा, उस बॉल पे होगा, उस पेंडुलम पे होगा। और इसी तरह अगर मैं लिंक करूँ इसको स्टडी के साथ, जब बच्चा, अब देखें आपने ये वाली एक्टिविटी पेंडुलम एक्टिविटी की तो इससे क्या हुआ, बच्चे का जो ये लेवल था, फोकस लेवल था, वो इंक्रीज़ हो गया। तो अगर मैं इसको स्टडी के साथ रिलेट करूं तो ज़ाहिर है आपने ऐसी एक्टिविटीज़ करवा करवा के बच्चे को यूज़ टू कर दिया। उसको पता है कि मैंने अपनी अटेंशन कैसे डाइवर्ट नहीं करनी, क्योंकि आपने उसको बताया तो नहीं है कि किस तरह अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना, लेकिन आपने उसको इनडायरेक्टली, आपका मकसद तो यही था कि उसकी अटेंशन को एक ही जगह पर जमाना। तो अब इससे क्या होगा, जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो जब कुछ भी चीज़ पढ़ेगा, स्टडी करेगा तो उसकी अटेंशन बुक की तरफ ही होगी, बाकी चीज़ें उसको ब्लर नज़र आएंगी क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो यूज़ टू हो गया होगा। फिर वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करेगा, उसकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं बच्चे की तवज्जो को मेंटेन करने में। तो इसके बाद दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है, वो है कैंडल थेरेपी कह सकते हैं या फिर कैंडल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। आप क्या करें, बच्चे के साथ बैठें, एक टेबल लें, उसके ऊपर आप कैंडल रखें और फ़ैन ऑफ कर दें आप। अब उसको कैंडल को ब्लो करें आप और उस बच्चे को कहें कि आप इसको देखें, कैंडल को देखें और ये बताएं कि कितने मिनट के बाद ये बुझ जाएगी।
तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में उसको फिर वो फेडअप हो जाएगा, उकता जाएगा, उसको ज़ाहिर है वो उसका आदी नहीं होता, हैबिचुअल नहीं होता। तो लेकिन जब आप बार बार ये एक्टिविटीज़ करते जाएंगे तो वो हैबिचुअल हो जाएगा और वो एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी वो इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उनके ड्राई टॉपिक्स बताया जाए। एज अ टीचर मैं यही कहूँगी कि बच्चे इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये कि आप उनको वर्बली बताते जाएँ, बल्कि आप उसको खुद परफॉर्म करना क्यों कहें, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ क्लास में करवाएँ, घर में करवाएँ, इससे उनकी फ़ोकस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो वही बात, कैंडल को आप ब्लो करें और बच्चे को कहें कि इसे आप देखें और ये बताएं कि कितने मिनट के बाद बुझ जाएगी। तो स्टार्टिंग में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, वो नहीं अटेंशन अपनी एक ही जगह रख सकता, लेकिन आप जब बार बार ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो भी यूज़ टू हो जाएगा और वो भी उकताएगा नहीं, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाएगी। कोई भी आदत है उसको 30 to 40 डेज़ लगते हैं बनने में। तो इससे क्या होगा, बच्चे का फोकस लेवल इंक्रीज़ होगा, उसका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो स्मॉल नहीं रहेगा बल्कि वो लार्ज हो जाएगा, उसको आदत हो जाएगी काफ़ी देर तक नज़र एक ही जगह रखने की। तो ये भी एक्टिविटीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है थर्ड टेक्निक, और वो थर्ड टेक्निक है या फिर थर्ड थेरेपी आप उसे कह लें, बो एंड एरो टेक्निक। इसमें आप तीर लें और कमान लें और बच्चे को कहें ये आपका टारगेट है, आपने अपना टारगेट इसको रखना है और आपने निशाना लगाना है। तो इससे क्या होगा, वो उस टारगेट पर फुली फोकस्ड होगा, उससे इसका जो थॉट प्रोसेस एक्टिविटी है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, वो अपना माइंड का यूज़ करेगा, उसका थॉट प्रोसेस भी एक्टिवेट होगा और उसका फोकस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये साबित क्या हुआ, इससे इन एक्टिविटीज़ को करवाने से हम बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट होने से बचा सकते हैं, उसकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। इस तरह हम उनकी अटेंशन को फुली फोकस, ये नहीं हम उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते पढ़ें, ऐसे नहीं, आप पहले उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा के उनको यूज़ टू करें। जब वो यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा बच्चे अपनी तरफ देखें, बुक की तरफ देखें, बुक पर तवज्जो दें, तो आपको ये सब कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो खुद ब खुद यूज़ टू हो जाता है तब तक के लिए। तो आप इन एक्टिविटीज़ को करवाएं, ये बहुत बेनिफिशियल साबित होती हैं, बल्कि मैंने ख़ुद भी करवाई हैं, अपने बच्चों पे ये सारी इम्प्लीमेंट की हैं, तो मुझे तो इसके बहुत 100% रिज़ल्ट मिले हैं। होप सो ये जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही पेरेंटिंग टेक्निक्स के साथ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।